हो जाएगी, क्योंकि उसके पदाधिकारी सब बता रहे थे कि हम 6-8 महीने में अपना एयर स्ट्रिप अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो हम पूरा कर लेंगे। उनका टारगेट ये है। उद्योग मंडल के सम्मानित सदस्यगण, आपने अपनी बात इतनी कही है, यहां जितना आपका ये फेस्टिवल चलता है, मुझे नहीं पता है कि ये केवल फेस्टिवल के लिए कुछ राज्य सरकार डीसी साहब कुछ करती है यहाँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय इस फेस्टिवल को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपने हाथ से जो आर्थिक मदद होगा ये मैं करूंगा। मेरे ख्याल से प्रदेश के भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारा भी रीजनल डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं मंत्रालय से जुड़े हुए। केवल फेस्टिवल शायद दुनिया में अपने आप तरह का होता होगा अगर यहाँ देखा जाए, भी जाना जाता है क्योंकि विभिन्न तरह के हिंदू धर्म, सूफी संतों का इलाका, जैन धर्मियों का यहाँ मंदिर, तो ये तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो जो स्पिरिचुअल टूरिज्म हमारा है, उस स्पिरिचुअल टूरिज्म में ये जितने भी यहाँ पे मंदिर है, अगर वहां पे जो भी एम्यूनिटीज आप चाहते हैं इसी साथ कि वहां पर लोगों के लिए, क्योंकि टूरिज्म में एक चीज जानिए, बाहर से जो लोग आता है वो साफ बाथरूम चाहता है, स्वच्छ पानी चाहता है। आज दुनिया के टूरिस्ट अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी बात से की अपेक्षा करते हैं तो वो नीटनेस, क्लीननेस, हाइजीनेस इसकी अपेक्षा करते हैं कि सफाई हो। और कहीं से भी अगर रोड साइड जो हमारे ढाबे होते हैं जहां बसें दिन में रात में जहां रुकता है, अगर वहां एक साफ टॉयलेट मिल जाए आपको तो आपका समझिए कि अपने आप में मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन हम लोग सबसे गंदा उसी को रखते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से अगर यहाँ पे इन सारे मंदिरों के अगल बगल टूरिस्ट के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत होगी तो वो हम अपने मंत्रालय से कराएंगे। और भी वहां उसकी थोड़ी रख रखाव में अगर कोई चीज भी, क्योंकि हमारे पास जितना मैंने आपका मेमोरेंडम का पार्ट पढ़ा है उसमें ऑपरेटिव पास नहीं है, कोई ऑपरेटिव पार्ट आपने नहीं दिया है। आपने समस्या बताई है, ऑपरेटिव नहीं दिया है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या है। मैं उसको देख रहा था पूरा एक एक लाइन कि ये समस्या चाहते क्या है, उस समस्या में क्या चाहते हैं। क्योंकि सरकार योजना के आधार पे काम करती है, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज हो। जो भी यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं अपने रीजनल डायरेक्टर और यहाँ के पदाधिकारी कि डेजर्ट फेस्टिवल अगर यहाँ होता है उसमें हमारा सहयोग मिलेगा आपको, कैमल फेस्टिवल होता है उसमें सहयोग मिलेगा। हमारे जो हवेलियों की ये शहर की बात कर रहे हैं उनमें अगर आप कुछ स्पेसिफिक बताते हैं कि उन हवेलियों को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। और मैं इस सारी चीजों का दूसरी तरफ निदान चाहता हूं कि बीकानेर व्यापार मंडल एक आप कोई कंसल्टेंट बहाल कीजिए और उसका पैसा मैं आपको मंत्रालय से देता हूं। और कैसे बीकानेर को एक टूरिस्ट स्तर तक प्रोजेक्ट किया जा सकता है ये काम आप कीजिए, क्योंकि जब तक इसको एक प्रोफेशनली आप नहीं करेंगे, ये जो तब तक टूरिस्ट के लिए हमारे पास चीजें हैं लेकिन वो सब बिखरी हुई हैं।
उनको कैसे एक कंडक्टेड टूर जो कहा जाता है, कंडक्टेड टूर, उसमें अगर कोई बीकानेर में आता हो तो क्या बीकानेर कॉर्पोरेशन के पास अपने जिले का कंडक्टेड टूर बनाइए, जिससे यहाँ के लोग जा करके देखें और उनको हो कि साहब आप दिन भर में ये टूर घुमा करके लाके दे दें। हमें ये अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आप में से भी बहुत लोगों ने अपने जिले का टूरिस्ट स्थल नहीं देखा हो। इसे देखकर हम लोग जानते सब हैं, लेकिन हम जीवन में समय, तो जैसा मैं कह रहा हूं, कारपोरेशन को एक टूरिस्ट बस मैं दे सकता हूं जो इसी जिले में टूर कंडक्ट कराए और ला के टूरिस्ट को अपने यहाँ सामने छोड़ दे, दिन भर घुमा करके, जैसे दिल्ली को। तो ये सारी चीजों को जब आप एक बार जोड़ लीजिएगा, धार्मिक से लेकर के सांस्कृतिक धरोहर तक को, तो फिर ये चल जाएगा कि जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको लगेगा कि एक सिस्टम बना हुआ है जहां हम बीकानेर के सारे पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। आपने डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट की बात आपने कही। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सर्किट है। हम इसको मेगा सर्किट आज घोषित करते हुए 50 करोड़ रुपया इस सर्किट को देने की बात कर सकते हैं। ये हमारा 50 करोड़ रुपया मंत्रालय से मेगा सर्किट के लिए मैं ये डेजर्ट सर्किट जो है आपका, और इसमें बीकानेर खास रहे कि 50 करोड़ में से आधा से करीबन जो है बीकानेर के डेजर्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए काम है। हमारे पास ये बहुत बड़ा धरोहर है मित्रों, डेजर्ट सर्किट। कुछ चीजें आपने कही है, जैसा मैंने कहा कि एक इसका डीपीआर बन जाए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाए, बीकानेर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है, तो फिर हम राज्य सरकार की भी प्राथमिकता में उसको ले आएंगे। ये राज्य सरकार की भी प्राथमिकता का नॉर्मली हम लोग करते हैं कि राज्य जो प्राथमिकता तय करती है उसी के लिए हम पैसा दे देते हैं राज्य सरकार। लेकिन मैं अपने तरीके से भी कुछ अगर कर सकता हूं वो मैं करता जा रहा हूं आपके बीच। राज्य सरकार से मनवा नहीं हो सकता कि आपकी प्राथमिकता में ये हमारी प्राथमिकता भी शामिल करो। आपका प्रोजेक्ट बनता है, आपको एक मैं बस दिलवाता हूं जिसको आप अपने अधीन, ये हवेलियों का शहर, ये मंदिर मस्जिद और जैन धर्मों का शहर, ओल्ड फोर्ट का शहर मैं देख रहा हूं कि यहां चीजें कहीं ना कहीं टूरिस्ट को जब तक आप होल्ड नहीं कीजिएगा तब तक ये अपना बसंत विहार होटल में ठहरेगा नहीं, तब तक डॉलर मिलेगा कैसे आपको? नाइट हॉल्ट तो करे तब ना। तो टूरिज्म इज अ बिजनेस, इज अ इंडस्ट्री। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे पर्यटक को यहाँ होल्ड करें एक दिन दो दिन, उसको कैसे रोकें, और रोकने के लिए उसको कुछ तो चाहिए जिसमें उसका समय गुजरे। ये दृष्टिकोण भी अग्रवाल से जिसको कहा जा सकता है योगा थेरापी, ये सारा जो स्पा से जुड़ा हुआ जो होता है, आप उसको भी अगर इसमें जोड़ लीजिए तो ये एक अट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है, क्योंकि आपका जो टैरिफ है, आपका जो रेट है, संभव सारे अस्पतालों से सस्ता आता है, उसको वेलनेस सेंटर अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके होटल में यहाँ रहेगा तो देयर मस्ट बी कि जहाँ आके रिलैक्स हो, यहाँ इस तरह की चीज जिसको कहा जाता है पूरा थाईलैंड मित्र आज वहाँ
की अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सीडीएम में आयोजित किया जाएगा और वही 5वें स्थापना दिवस पर समूचा शहर अपने स्थापना दिवस के मौके पर दौड़ विकास के लिए लगाएगा। रन फॉर बीकाना लक्ष्मीनाथ मंदिर पुराने किले से नए किले जूनागढ़ तक। तो मैं सभी को न केवल आमंत्रित कर रहा हूं बल्कि इस लोगों के लोकार्पण अवसर पर आप सब साक्षी हैं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि के साथ आप उसका अभिनंदन करें, उसका अभिवादन करें। माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत जी की करकमलों से यह लोग प्यारा से लोगों जिनमें एक संकल्प नजर आता है। हमारे इस आयोजन के चीफ पैनल मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब मौजूद थे। वहीं संरक्षक श्री रतन जी अग्रवाल साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। समूचे आयोजन के अध्यक्ष महापौर भवानी शंकर जी शर्मा भी मौजूद हैं। तो पुनः इस बहुत ही प्यारे से लम्हे के लिए मैं आप सभी का साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ठीक पीछे बीकानेर की आन बान और शान बने हमारे प्रौद्योगिकी जवान रणबांकुर जो यहाँ के सांस्कृतिक वही राजस्थान के उन बेटों की आन बान और शान है। रणबांकुर राजस्थान के आगे ये वेस्टर्न डेजर्ट रहे हैं जैसलमेर के स्मरू मेले में को इनके आभूषणों को इनके परिधानों को इनकी पोशाक को बहुत ही नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं। ऊंट पर सवार ये नौबेले यहाँ की कला संस्कृति को, यहाँ की जीवनता को, यहाँ की उस वीरता को नमन करते हैं कि किस अंदाज में राजस्थान की रणबांकुरे अपने उस शौर्य के लिए जाने जाते रहे होंगे। मनुष्य बीकानेर की वो जिंदादिली खासतौर से आजीवन और साकार हो रही है। बीकानेर धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उसके बाद समूचे देश के पर्यटन को एक नए आयाम देने का संकल्प लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत जी आज मरू शहर बीकानेर में पधारे हैं और निस्संदेह उनके दिमाग में चल रही वो तमाम योजनाएं अमली जामा पहने की ऐसी हम उम्मीदें करते हैं। अगली औपचारिकताओं के निर्वहन हेतु मैं सुबोध कांत साहब को इस कार्यक्रम की स्मृतियों को हमेशा अपने ध्यान में संजो करके रखे से स्मृति चिन्ह लेकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सदन से कि जोरदार तालियों के साथ इस अभिनंदन में सम्मान में आप शामिल हो जाएं। बीकानेर की नायाब आज के समारोह में पधार रहे हैं तो स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब को और सुभाष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे आए और आज के समारोह के मुख्य वक्ता महापौर भवानी शंकर जी शर्मा को यह स्मृति प्रदान कर उनका अभिनंदन और उनका सम्मान करें कि वे आज के समारोह में हमारे सब धर्मों का सब धर्म प्रेम से रहते हैं और ये तरीका है जिसको उड़ाएंगे वो गणेश जी ये है जो परंपरा चंदा बनाते उड़ा के दे दो बाबू आ गया गणेश जी बाबू साहब आओ दे उसी की निवर दो तो बिक्का जी आओ सामने आओ अरे मोहम्मद जी आगे हो जाओ थोड़ा गैप